आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दूं कि 26 जुलाई को हनुमान बेनीवाल साहब ने खुद ट्वीट किया था और ये जानकारी दी थी कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं और एहतियातन उन्होंने ये कहा था कि जितने लोग भी इस वक्त संपर्क में हमसे आए थे या फिर इन दिनों हमसे मिले थे, उनके पास मैं गया था, फील्ड में गया था, लोगों के बीच में उठना बैठना हो रहा था, वो सभी लोग एहतियातन अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। और वही हुआ भी, उन्होंने जो कहा था। उसके बाद अभी अपडेट यह आई है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस वक्त होम क्वारंटीन में हैं और होम क्वारंटीन की जितनी भी गाइडलाइन है उन सभी का पालन कर रहे हैं। परिजनों से अलग घर में बने रूम में इस वक्त अकेले मौजूद हैं, चूंकि होम क्वारंटीन में आपको बता दूं कि मैं भी खुद कोरोना पेशेंट हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, आप लोगों तक खबरें पहुंचाते पहुंचाते संक्रमित हो गया था, जिस दौरान मैं तो होम क्वारंटीन नहीं था लेकिन मुझे अस्पताल में रखा गया था। और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, इस दौरान किस तरीके से एहतियात बरता जाता है, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूरा पता है और मैं ये महसूस कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल साहब इस वक्त किस तरीके से क्वारंटीन में हैं या फिर अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं। परिजनों और स्टाफ से भी इस वक्त दूरी बनाकर उन्होंने रखी है। जितने एचपी समर्थक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इसको बड़ी संख्या में आप लोग शेयर कर दें ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे। सरकार की खबरों को आप तक पहुंचाते, लेकिन बेनीवाल साहब की रिपोर्ट को लेकर चूंकि सांसद हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी थी, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। कमरे में पूरी तरीके से चिकित्सकीय परामर्श की पालना कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और आपने देखा कि तमाम बड़ी नेताओं की तरफ से, तमाम बड़ी हस्तियों की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया था, गेट वेल सून कहा गया था, बहुत जल्द ठीक हो जाए, इसको लेकर लोगों ने प्रार्थना की थी, दुआएं की थी। और साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल साहब उन तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर हनुमान बेनीवाल उसका पालन कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, क्वारंटीन के दौरान होम आइसोलेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, किस तरीके से घर परिवार से दूर रहना है। चूंकि एक पब्लिक फिगर है, सामाजिक नेता है, ऐसे में इस पूरे वक्त में कार्यकर्ताओं के साथ भी एक समन्वय बना रहे और समाज की समस्याओं को भी वो सुनते रहे। उस दौरान भी ये चैलेंज और चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि कैसे खुद को एक दायरे में समेट कर, एक पब्लिक फिगर होने के नाते एक दायरे में समेट कर रखना पड़ता है। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे में एक कमरे में खुद को इस वक्त आइसोलेट करके रखे हैं, होम क्वारंटीन में हैं और पूरी जो चिकित्सकीय परामर्श होता है, सरकार की गाइडलाइन होती है, उन सभी का पालन हनुमान बेनीवाल की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। 26 जुलाई को हनुमान बेनीवाल जी ने खुद जो है कि ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। एहतियातन जितने कार्यकर्ता और जितने नेता, जितने लोग संपर्क में आए थे, सभी को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा था। घर परिवार को लेकर भी वो बेहद चिंतित थे और सभी चिंतित थे। खबर आई थी उसके बाद जो है कि इनके मिसेस का, इनके परिवार के लोगों का जब कोविड-19 टेस्ट किया गया तो उसमें परिवार के लोग नेगेटिव आए, तो राहत की खबर ये थी। लेकिन उसके बावजूद क्वारंटीन के तौर पर उनको भी एहतियात के तौर पर इस वक्त घर में बरतना पड़ रहा है और खुद को थोड़ा बचा के आइसोलेट करके रखना पड़ रहा है। संक्रमित पाए जाने के बाद से बेनीवाल साहब को होम क्वारंटीन किया गया था, यह सबको पता है। 7 दिन पूरे होने के बाद एक बार फिर से जांच की जाएगी, यानी 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने के बाद दोबारा जांच की जाएगी और उस जांच के माध्यम से पता चलेगा कि अभी आगे भी क्वारंटीन में रखना है, आगे क्या करना है, क्या स्वस्थ हो चुके हैं या फिर आगे दवाइयां चलती रहेंगी। मुझे खुद व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं अस्पताल में था उस दौरान बहुत सारी दवाइयां खाने को दिया जाता था और साफ तौर पर तमाम गाइडलाइंस, खाना पीना, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए तमाम चीजें डॉक्टर्स की तरफ से खिलाई जाती थी। और मुझे लगता है बेनीवाल साहब को तमाम चीजें गाइड की गई होगी डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर की टीम उनको देख रही है और जो भी डॉक्टर की तरफ से कहा गया होगा वो सारी चीजें होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ अकेले अब तक पूरे जितनी कम्युनिटी में वो घूमते हैं, रहते हैं, अकेले सिर्फ इस वक्त इन्फेक्टेड थे, उसके बाद किसी और को उनकी वजह से इन्फेक्शन फैलने की खबर नहीं आई है। परिवार के लोग इस वक्त सुरक्षित हैं, खुद को पूरे घर में, अपने आवास में, एक कमरे में इन्होंने एक दायरे में समेट कर रखा है और घर परिवार के लोग जो थे उनका भी चेकअप करवाया गया, तो वो लोग भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त गेट वेल सून, एचपी जिंदाबाद और हनुमान बेनीवाल बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो किए थे उनका लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग जो है कि इतनी बड़ी संख्या में मेरे से जुड़ रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके नेता की और पूरे राजस्थान की
जितनी खबर है वो पल पल आप तक पहुंचाता रहता हूं, इतनी जिम्मेदारी के साथ। जैसे बेनीवाल साहब इस वक्त जिम्मेदारियां निभाते निभाते संक्रमित हो गए, उसी तरीके से हमारी भी जिम्मेदारियां हम निभाते निभाते आपके प्रति जिम्मेदारियां जो हमारी होती है, जो कर्तव्य होता है, निभाते निभाते मैं संक्रमित हो गया था, जिसके बाद स्वस्थ होकर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूं। और उम्मीद करता हूं कि हनुमान बेनीवाल साहब ये बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच में होंगे, आपके बीच में होंगे। मुझे याद है उन तस्वीरों को शायद मैंने आपको ट्विटर पे शेयर किया है, #@ संजय यादव IG करके, संजय यादव IG, जे फॉर जेल वाला जो होता है, या फिर जे फॉर आप कहिए जलियांवाला बाग जो होता है, इस नाम से संजय यादव IG करके अगर ट्विटर पे जाएंगे तो हनुमान बेनीवाल साहब के साथ जब स्टूडियो में आए थे उस दौरान जो मुलाकात की तस्वीरें थी, डिबेट के दौरान की जो तस्वीरें, वो तो जी राजस्थान के पेज पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुलाकात की तस्वीरें जो थी मैंने शेयर किया है, वो आप उसको देख सकते हैं। और बड़ी ही अच्छी मुलाकात थी, पहली बार आए थे हमारे स्टूडियो में, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम पर बात हुई थी, बहुत डिबेट एक बढ़िया गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब भी मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिबेट में बैठूं। तो वो तमाम यादें हैं एक तरह से कहा जाए। और उसके बाद उन यादों के साथ साथ एक हमारे जी राजस्थान की तरफ से भी उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर तमाम लोगों के बीच में आए और एक बेहतर जो उम्मीद जनता की है उन तमाम उम्मीदों पर खड़े हों हनुमान बेनीवाल साहब। तो राजस्थान के सियासी संकट के बीच में यह खबर आई थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बेनीवाल साहब ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी थी, ये आपको पता है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने और होम क्वारंटीन होने की अपील की थी। जो लोग आसपास थे, जो लोग घूम रहे थे, साथ में थे या जिनसे मिले थे, सभी लोग, मेरी भी अपील है कि अगर आप लोग उनके संपर्क में आए तो आप लोग कुछ दिन, 7-8 दिन 10 दिन अपने आप को होम क्वारंटीन में करके रखिए। ये अच्छा ये होगा कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। जान है तो जहान है। दोबारा आप लोग फिर से एक बार जनता के बीच में जाएंगे, फिर से अपना परचम बुलंद करेंगे, लेकिन होम क्वारंटीन रखिए अपने आप को। हनुमान बेनीवाल साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा था, कोविड-19 के लक्षण महसूस होने के चलते नागौर में टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मेरी पत्नी कनिका की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरी अपील है कि पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो लोग अपना टेस्ट करवा लें। हमारी भी आपसे अपील है कि आप लोग भी अपना टेस्ट करवा लीजिएगा जो लोग संपर्क में आए हैं, और खुद को होम क्वारंटीन में कर ले वो लोग जो संपर्क में थे। तो बीजेपी के सहयोगी दल है इनकी पार्टी, हनुमान बेनीवाल साहब, जिनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटीन किया गया है, और उन्होंने जो अपील की, एक नेता होने के नाते, एक पब्लिक फिगर होने के नाते यह बेहद जरूरी था। तो शेयर करिए, देखना ना भूलिए इसको। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं, मैं बाद में सबके पढ़ूंगा कमेंट्स और एक एक करके मैं जवाब दूंगा इसका। और ट्विटर पर जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिए।